फॉर्म है फॉर्म नंबर 32, ठीक है, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ एफ एंड एफ डैश। जैसे हमने अलजेब्रिक में भी पढ़ा था कि एफ और एफ डैश हम बनाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, यस और नो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लीजिए हमारे सामने साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स इच योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर्स होंगी, तो आप फौरन समझ जाना कि हमें इसको एफ या एफ डैश बनाने की ट्राई करना है। मतलब एक एफ बनाओ, दूसरा एफ डैश बनाओ, सब्स्टिट्यूट करो और हमारे सामने आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब जैसे मान लीजिए कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एफ क्या हो सकता है, साइन एक्स, तो एफ डैश कॉस एक्स होगा। एफ डैश तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये पेयर हो सकते हैं, कॉस का साइन टैन का सेक स्क्वायर कॉट का कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे साथ में, जैसे कि आप सबसे पहले अगर कभी कुछ नहीं हो तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दिस इज वेरी की पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है इससे भी आंसर आ जाए कभी, ठीक है कि नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सेक स्क्वायर को अगर नहीं होगा तो फिर हम साइन एक्स को और कॉस एक्स को अलग अलग करके कोशिश करेंगे करने की, लेकिन हो सकता है कभी सेक स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से भी डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, यस और नो। तो खैर, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू ट्राई कि साइन का कॉस हो जाए, कॉस का साइन हो जाए, या टैन का सेक स्क्वायर में कुछ मिल जाए, या कॉट का कॉसेक स्क्वायर में कुछ पावर से मिल जाए। इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चंस भी साथ में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज नंबर वन क्वेश्चन इज, जैसे कि सामने लिखा है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन की रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम ऊपर इसको लेके जाएंगे तो ये साइन की पावर -1/2 कहलाएगा, ठीक है। और cos की पावर 3 अंडर रूट वाले को ऊपर लेके आप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज cos की पावर -3/2 हो जाएगा, यस और नो। तो ये तो समझ में आ गया भाई, पावर्स जो भी आई है फ्रैक्शन भी है और साथ में नेगेटिव भी है ना, या फ्रैक्शन से नेगेटिव कुछ भी हो या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हम एक ही चीज़ के ट्राई करेंगे। और इसमें हमें जो भी करना है हमें खुद से करना है, ठीक है, कोई फॉर्मेट नहीं है पहचानने का। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको हमने सिंपल फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं। साइन की पावर 1/2x, या एक काम करो साइन को s और c मान लेते हैं, साइन फॉर s, ठीक है, और cos मतलब c की पावर 3/2। फिर मैंने आपसे क्या कहा, कोशिश करिए कि सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से शायद कुछ आसान हो जाए हमारे सामने। तो हमने यहाँ सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो शायद देखो शायद कुछ आसान हो जाए। तो अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ पर लेकर जाएंगे देन यू विल गेट व्हाट, साफ साफ दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो अब जाहिर सी बात है पूरा क्वेश्चन tan x में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो f डैश dx हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो गया साइन ऑफ 1/2 की पावर x, ये हो गया cos की पावर 1/2 की पावर, ठीक है, चलो शॉर्ट में लिखा रहने दो। और ये जो सेक की पावर 2 है इसको हम नीचे लेके जाते हैं, दैट इज cos की पावर 2x। ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, या इस टर्म को उठा के नीचे लेकर आइए अगले स्टेप में। जब ये अगले स्टेप में नीचे आएगा तो आपके सामने आंसर मुस्कुराने लगेगा, यस और नो, आंसर मुस्कुराने लगेगा। कैसे मुस्कुराएगा भाई, ध्यान से देखो, ये तो ठीक है साइन की पावर 1/2 है, बहुत बढ़िया। जब ये नीचे आएगा तो 2 - 3/2 हो जाएगा एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दैट इज व्हाट, कॉस की पावर 1/2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये जो टर्म है हमारे सामने, ध्यान से देखते जाइए, ये जो टर्म है दैट इज दिस टर्म विल बिकम व्हाट, दैट इज इक्वल टू सर टैन की पावर 1/2x। अरे हाँ या ना, तो बात खत्म हो गई। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सर पुट टैन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टी एंड सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। फटाफट कर दीजिए, आंसर हमारे सामने आ चुका है। दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो डी टी हो गया, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टी की जगह टी मानना है तो यहाँ पर हो जाएगा टी मतलब रूट टी हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, अंडर रूट है ना, पावर 1/2 है, तो 1/√t का इंटीग्रेशन सर 2√t, टी कौन है सर, tan x प्लस सी, आंसर आ गया। लो भाई, सुंदर सा आंसर आ गया हमारे सामने, ये है। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, x की साइन की पावर -2/7, कॉस की पावर -12/7 dx, ये सवाल दिया गया है हमें, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू, क्या करा जाए। सबसे पहले एक काम करिए, मैंने कहा है आपसे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहला ट्राई जो मारेंगे अपन, शॉर्ट में लिखो यार, कहाँ ज़्यादा लंबा लंबा लिख रहा है ना, शॉर्ट में लिखें बेटर है, आदत होनी चाहिए शॉर्ट में लिखने की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो खासतौर पर आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक काम करो, इसको 1 अपॉन करके लिख लो ना यार, 1 अपॉन व्हाट इज दिस, साइन की पावर 2/7, कॉस की पावर 12/7। क्या करना है सर, सर ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे भी सेक स्क्वायर एक्स dx, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या किया जाए अगले स्टेप में, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये क्या हो गया, साइन की पावर 2/7 को मत छोड़ो, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक को आपस में उलझने दो, तो कॉस की पावर 12/7 हो गई, हाँ सर, अपॉन कॉस की पावर क्या हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। इस टर्म को अगेन पिछले सवाल की तरह नीचे लेकर जाओ, ये तो बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया, सिर्फ दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन क्वेश्चंस दोनों के दोनों एक जैसे ही निकल गए। तो हमारे सामने ये क्या हो गया सर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन की पावर 2/7 इंटू 1 अपॉन कॉस की पावर, ये 2 है, ये 12/7 है, तो 2 - 12/7 रफ में कर लो अगर मैथ्स कमज़ोर है तो, और नहीं कमज़ोर है तब भी रफ यूज़ करना चाहिए, अच्छी बात होती है रफ यूज़ करना, मिस्टेक नहीं होती, कन्फ्यूजन नहीं होता। तो ये जो हमारे सामने जो आंसर आ रहा है, डैट इज़ व्हाट, दिस टर्म इज़ व्हाट, डैट इज़ इक्वल टू tan ऑफ 2/7x। यस और नो, तो आंसर तो बड़ा ही सिंपल हमारे सामने आ गया, डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ इक्वल टू व्हाट वी कैन डू हियर, सर पुट कर दीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू t एंड sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। लो भाई आंसर आने वाला है, अगेन मुस्कुराने वाला है आंसर, दिखने में बड़ा खतरनाक टाइप का सवाल, ठीक है। और ये जो सवाल जो मैंने आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा वाला, इससे पहले वाला सवाल शायद हमारे सामने उसका कौन सी बुक है हमारी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अरिहंत का था, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ अरिहंत, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अरिहंत। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा दैट इज़ फ्रॉम अरिहंत, ठीक है, अरिहंत किताब का है आपके, जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो हमने कहा सबसे पहला क्वेश्चन अरिहंत का ही करवाते हैं, इधर देखिए ध्यान से, लेकिन सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का, ये सेम देखिए ना, सेम काम करने से डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, tan की पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan है ना ये, तो tan की जगह क्या लिखोगे, t की पावर सर 2/7 लिख लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2/7 ऊपर चला गया dt, इंटीग्रेशन तो सब करना जानते हो, t की पावर -2/7 + 1 कितना होगा सर, हो जाएगा डैट इज 5/7, और अपॉन भी करना पड़ेगा 5/7 से प्लस c, डैट इज व्हाट द आंसर इज। t की जगह क्या लिख लोगे सर, tan x लिख लेंगे, एंड डैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ऊपर लिख लो क्या 7/5, और ये हो गया tan की पावर 5/7x प्लस c, दैट इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है कि नहीं है। इसी के साथ हमारे सामने इंटीग्रेशन के लगभग सारे फॉर्म्स मैंने करवा दिए, अगर कुछ और भी बच्चे होंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा लेक्चर्स, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर था, जो कि हमने इसको फटाफट कोशिश किए ख़त्म करने की, एंड होपफुली, ठीक है, अगर कोई रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक महीने में लगभग 12-13 क्लासेस होती हैं, और कम से कम ये 12-13 क्लासेस 2-2 घंटे की रेगुलर क्लासेस में ये चैप्टर मांगता है, तो इट इज़ अ बिग चैप्टर जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है कि नहीं, इन डिफरेंट फॉर्म्स, लगभग 30, 31, 32 फॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाए, अगर एक आध और होगा तो मैं और ऐड कर दूंगा। होपफुली मैंने यहाँ तक सारे के सारे फॉर्म्स करवा दिए हैं, अगर आप चेक करेंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके अंदर, कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, जेई मेन वालों को क्या पढ़ना है, एडवांस वालों को क्या पढ़ना है, और कुछ बच्चे एनडीए वगैरह के लिए भी होते हैं, एनडीए वालों को क्या पढ़ना है, ठीक है कि नहीं है। और साथ में एनडीए के साथ सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मैं लेक्चर्स क्लासीफाई कर दूंगा कि कितना, अगर आपको सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पढ़ना है तो इतना ही पढ़ लो, इतने लेक्चर, इसके आगे के लेक्चर्स मत पढ़ना, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जेई मेन वगैरह के हैं और एडवांस के हैं, तो जेई मेन और एडवांस वालों को तो सभी सारे लेक्चर्स पढ़ने चाहिए, एनडीए वाले हैं तो उनके लिए भी मैं क्लासीफाई कर दूंगा कि आपको कौन कौन से लेक्चर्स पढ़ने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो इससे बेनिफिट हो जाएगा, मैंने यहाँ हर लेवल के ऊपर सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब आपको बाकी प्रैक्टिस करनी है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।